जय श्री राम। मैंने ये चौपाई उत्तरकांड से लिया है, जो आप लोग के सामने मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। नारदारि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या, वहीं देखि नगर बीरागु बिसरा। वहीं जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजधारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रच कंगूरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज काचा, जो बिलौकिक मुनि बर मन नाचा। धवल धाम पर नर चुंबत, कसल मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि मृदु मरचि। मणिखंभ भीति बिरंचि बिरंचि, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाई, बहु प्रजनी खचे। चारु चित्रशाला, गृह गृह प्रति लिखे बनाय। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चुराई। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बल कहीं जियाए, बोलत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सोहाए। मोर हंस सारस पारावत, भवनहि पर शोभायति पावत। जहाँ तह देखि निज परिछाही, बहुविध कुंजहि नित्य कराही। सुख सारिका पढ़ावहि बालक, कहूँ राम रघुपति जन पालक। पालक राज दुलार, सकल विधि चारु। विधि चौखट रुचिर बजारू, बाजार रुचिर न बनहि बरतना। वस्तु बिनुगत पाइए, जहाँ भूपर मानी वास, तह की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ, बन की अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब संचरित, सुंदर नारी नर शिशु जठर जे।
जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है। उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर जब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें उनमें मणि रत्नों की अनेकों रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सैकड़ों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गज बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहेलियाँ चमक रही है। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पत्तों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिका यत्न रत्न करके लगा रखी है, जिसमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं तथा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़े ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखते हैं, वहाँ दूसरे पंछी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गली चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि मणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। जय श्री राम।